हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं टेस्टी कोडी चैनल। सो गाइस, ये हमारा तीसरा पार्ट है एंगुलर ई कॉमर्स एप्लीकेशन का। और आज हम सबसे पहले तो यहाँ पर कुछ नेसेसरी डिज़ाइनिंग के टूल्स इंस्टॉल करेंगे, मतलब लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे जो कि हमने ऑलरेडी अपने ब्राउज़र पर ओपन कर रखा है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा हम अपने एंगुलर 17 के प्रोजेक्ट की हायरार्की देखेंगे, जिससे हमें ये समझ में आ जाए कि हमें वर्क कैसे करना है। एक्चुअली कुछ चेंजेस हुए हैं, मेजर चेंजेस हैं। माइनर चेंजेस होता तो वो मैं न बताता, स्किप कर देता, मतलब रफली बता देता। लेकिन मेजर चेंजेस हैं, इस वजह से आपको एक एक चीज़ बताना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि वो कौन कौन से लाइब्रेरी हैं जिसे इंस्टॉल करना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं अपने getbootstrap.com पे, जो कि हम बूटस्ट्रैप यूज़ करने वाले हैं अपने इस एप्लीकेशन में। आई नो कि बहुत ज़्यादा ये बहुत मतलब अच्छा डिज़ाइनिंग नहीं होता टूल, बहुत अच्छा डिज़ाइनिंग टूल नहीं है अगर लोग सोचते हो, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छे अच्छे टूल्स हैं डिज़ाइनिंग के लिए। बूटस्ट्रैप के फ्रेमवर्क हैं, मतलब CSS के फ्रेमवर्क हैं। लेकिन फ़िलहाल हमें फास्ट और रिस्पॉन्सिव चाहिए, तो इस वजह से मैं इसको चूज़ करता हूँ। जैसा कि आपके इसके होम पेज पे ही दिख जाएगा, बिल्ड फास्ट रिस्पॉन्सिव साइट, ठीक है, विथ बूटस्ट्रैप। तो मैं इसको यूज़ करूँगा और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसको मैं अपने लोकल मशीन पे इंस्टॉल करके, प्रॉपर इंस्टॉल करके तब मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, तो अगर मान लो इसके रीड डॉक्यूमेंटेशन पे आप आते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे इसके डॉक्यूमेंटेशन में बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनिंग के मतलब टूल्स वगैरह, कंपोनेंट्स वगैरह यहाँ दिए हैं। अगर आप इसको पढ़ना जब आपको टाइम मिले तो काफ़ी अच्छा है। फ़िलहाल अभी हमको इसको अपनी मशीन में इंस्टॉल करना है, तो हम सिंपली बैक आते हैं और ये आप देख सकते हैं इसका इंस्टॉलेशन का यहाँ पर कोड लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको अगेन अपने प्रोजेक्ट के अंदर आना पड़ेगा और टर्मिनल ओपन करके इसको हिट करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी सारे स्टेप हम एक एक स्टेप बताते चलेंगे। तो आप अपने पहले फोल्डर के डायरेक्टरी में आ जाओ जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है। जैसे कि आप देख सकते हो एंगुलर 17 ई कॉम नाम का मेरा फोल्डर था, उसके अंदर हमने एंगुलर ई कॉमर्स नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। तो इसके अंदर आना है, एक बार सिंगल टैप करते ही ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ टाइप करना है CMD, लिख कर एंटर कर दोगे तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल से इतना करना है। और उसके बाद आपको फिर से अगेन आना अपनी इस वेबसाइट पे angularbootstrap.com पे, और यहाँ से आप इस कोड को कॉपी करके इंस्टॉल कर सकते हो। और भी चीज़ें पढ़ना हो, इंस्टॉलेशन के डॉक्यूमेंटेशन, तो यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका इंस्टॉलेशन के तरीके ऐसे दिए गए हैं। अगर आप मतलब नॉर्मल विंडोज़ यूज़र हो तो आप इस तरीके से कमांड देके इंस्टॉल कर सकते हो। अनदर यूज़र हो, मतलब जैसे लिनक्स वगैरह, तो आप जेम वगैरह यूज़ कर सकते हो लिनक्स के लिए। और अदर भी मतलब इंस्टॉलेशन का तरीका है यहाँ, बूटस्ट्रैप सेल्स भी कैसे वर्क करता है वो सारी चीज़ बताया गया है। ठीक है, फिलहाल हम इसको सिंपल तरीके से ले चलेंगे। तो ये जो कमांड है इसको मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट पे हिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये पैकेज हमारे मशीन में इंस्टॉल होता है कि नहीं होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इसमें हाइफन सेव देना पड़ता है या हाइफन G देना पड़ता है। तो इन सारे जो छोटे छोटे बीच में मतलब स्पेशल कैरेक्टर होता है, जो स्पेशल वर्क होते हैं इनके, तो कभी कभी वो वर्क नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी हम देखते हैं कि क्या ये मेरा प्रॉपर इंस्टॉल होता है कि नहीं होता। मे भी होना चाहिए, क्योंकि बूटस्ट्रैप अपने लाइब्रेरी पे हमेशा वर्क करता रहता है। जैसे जैसे एंगुलर वर्क करता है वैसे बूटस्ट्रैप भी करता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है एडेड टू पैकेज और समथिंग समथिंग, यहाँ मैसेज दिया है, उसके बाद दिया है NPM ऑडिट फिक्स कोर्स। हमें नहीं लगता कि हमारे मशीन में बूटस्ट्रैप इंस्टॉल हुआ है कम्प्लीटली। ठीक है, अगर नहीं भी हुआ है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम एक काम करते हैं, इसको हम ऑनलाइन वैसे भी चलाएँगे, तो हम डायरेक्टली हम CDN ही यूज़ कर लेते हैं। हमें फालतू इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपली इस कोड को आपको कॉपी करना है, इस बटन पे क्लिक करते ही कॉपीड हो जाएगा। आना है आपको अपने प्रोजेक्ट में, और इन सारी चीज़ को पहले मैं क्लोज़ कर देता हूँ। और प्रोजेक्ट पे आते ही आप यहाँ देखोगे इस ऐप के अंदर, और आपको यहाँ मिलेगा index.html। तो इस index.html पे आना है और आपको लिंक टैग के नीचे आपको सिंपली इसको पेस्ट कर देना है। Alt+Z प्रेस करोगे तो वर्ड रैप हो जाएगा, जिससे कि आपको दिख जाएगा इसका कंप्लीट कोड। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं CDN.js लेवल बूटस्ट्रैप 5.3.2। तो वही सारी चीज़ें हैं, बस ये है कि ये वर्क ऑनलाइन करेगा। ठीक है, इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी बनानी पड़ेगी इसकी डिज़ाइन देखने के लिए।
उसके बाद ये स्क्रिप्ट जो है इसको भी हम इस बटन पर क्लिक करके कॉपी कर लेंगे और जहाँ पर हमारा ऐप रूट एलिमेंट क्लोज हो रहा है इसके जस्ट नीचे हम यहाँ पे पास कर देंगे। उसके बाद सेव कर देना है। सेव करने के बाद एक चीज़ ध्यान देना, आपको अपने प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे रन हो रहा है, आपको तुरंत में रिस्पॉन्स नहीं देगा, क्योंकि जब भी आप डिज़ाइनिंग के कोई पार्ट्स इम्प्लीमेंट करते हैं तो मेक श्योर कि आप एक बार अपने सर्वर को रिस्टार्ट कर लें, जिससे कि आपका सर्वर फिर से मेंटेन हो जाए, सारे बंडल को रीड कर लें, उसके बाद बिल्ड करके आपको आउटपुट देगा, वो बेस्ट होगा, ठीक है। तो हम इसको कंट्रोल सी करते हैं, ब्रेक करते हैं और यहाँ पे अगेन ng सर्व का कमांड देते हैं। दोबारा ये रन होगा तो हमें बूटस्ट्रैप की फीलिंग सारी वैसे ही आ जाएगी, ठीक है, इसमें जो जैसे आप देख रहे हो। चलो ये पार्ट हमारा डन हो गया। नेक्स्ट कौन सी लाइब्रेरी है उसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमारा ऐसे दिख रहा है, ये भी देखो ऑटोमेटिक रीलोड हो गया, तो अब चेंज हो जाएगा लुक एंड फील वैसे भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ नहीं देखने को मिलेगी जो अब इससे पहले देखने को पा रहे थे, ठीक है। तो चलो इसको हम रन होने देते हैं। ये हमारा चेंज हो चुका है, इसके वर्ड के स्टाइल वगैरह चेंज हो चुके हैं। अभी तक देखिए कुछ अलग कलर से दिख रहा था, अब कुछ अलग दिखने लगा है, इसकी स्टाइलिंग भी थोड़ी चेंज हो गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब आपको कोई चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि दोनों टैब लगभग सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। तो हमारा बूटस्ट्रैप डन हो चुका। अब हम आते हैं NGX टोस्टर, जो कि अभी लेटेस्ट में इसे अपडेट किया गया है, पब्लिश मंथ एगो, ठीक है। अभी रिसेंट में अपडेट हुआ है, हालांकि इसके पुराना वर्जन भी है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, बट मैं इसको सजेस्ट करूँगा कि आप लेटेस्ट वर्जन ही चूज़ करना, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन का कोड दिया है, सिलेक्ट करते ही ऑलरेडी क्लिपबोर्ड कॉपी हो जाएगा। देख लेते हैं नीचे आके, ये देखो यहाँ पे जैसे दिया गया है npm install ngx -toaster -save, तो आपको ये कमांड हिट करने से अच्छा रहेगा, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि -save क्या करेगा, इसकी डेप डिपेंडेंसी पे इसे हिट कराएगा, ठीक है। तो हम इस कोड को कॉपी करते हैं कमांड को, और उसके बाद अपने इंस्टॉलेशन पहले इसको CLS करते हैं, क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे हम राइट क्लिक करके पेस्ट करके एंटर कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, NGX टोस्टर हमारी मशीन में इंस्टॉल कर देगा, और जब इसके इंस्टॉलेशन डन हो जाएगी तब इसको हम ईजिली तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें भी सेम वैसे ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगेन इसको भी कॉपी कर लेते हैं, अगर नहीं होगा तो इसका भी हमारे पास साथ में जुगाड़ है, हम इसको भी यूज़ कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। इसको देखते हैं हमारा एनिमेशन पार्ट क्या ये इंस्टॉल होता है कि नहीं। अगर सभी पे यही आ रहा है तो इसका मतलब हमारे NPM में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ओके, ये तो हो गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं अप टू डेट ऑडिट 988 पैकेज इन 6 सेकेंड 121 पैकेज आर लुकिंग फाउंड NPM रन NPM फाउंड। ओके ठीक है, एक बार हम इसको वैसे फिक्स नहीं करेंगे, फिक्स करेंगे तो हमारी बहुत सारी लाइब्रेरी वगैरह गड़बड़ हो जाएगी। तो अब इसमें बाकी यूज़ करने का तरीका इन्होंने दिया है कि आप ये सारी चीज़ अपने CSS में यूज़ कर सकते हो इस तरीके से। उससे पहले आपको बता रहे हैं कि स्टाइल के अंदर जाके ये चीज़ आपको हिट करना पड़ेगा। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं इस कोड को, और कहाँ पे लिखा है एंगुलर CLI एंड एंगुलर JSON में, ठीक है। तो angular.json फाइल हमें लास्ट में मिलती है यहाँ पर, और इसके अंदर स्टाइल सीट नाम का होगा, ये रहा। यहाँ पर हम आते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं और हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा angular.json भी कंप्लीट हो गया। अब हमें कुछ करना नहीं, इसको क्लोज़ कर देना है। index.html को भी करना है क्लोज़, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमें इंस्टॉल कर लिए हैं। अब जो भी चीज़ें हैं, बाकी अगर कोई बीच में इशू आता है NGX टोस्टर से रिलेटेड और बूटस्ट्रैप से रिलेटेड, तो हम आगे फेस कर लेंगे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे आपको बताना था कि इसको इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है और ये कैसे इससे वर्क किया जाता है, इसे कैसे डील किया जाता है एंगुलर में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में तो इसको मैं क्लियर कर दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा राउटिंग वगैरह देखना स्टार्ट करेंगे कि इतने सारे कंपोनेंट्स हमने बनाए हैं तो इसकी राउटिंग कैसे करें, ठीक है। राउटिंग पे कैसे वर्क करें और राउटिंग कैसे करना है। उसके बाद हम आर्थिगार्ड वगैरह यूज़ करेंगे, कब हमारा एडमिन पैनल खुलेगा, कब हमारा बायर का पैनल खुलेगा, कब हमारा सेलर पैनल खुलेगा, लॉग इन होने के बाद खोल सकते हो या पहले, वो सारी चीज़ों के बारे में हम कवर करेंगे आगे, ठीक है। बस आप ध्यान से देखते चलना, सीखते चलना। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट ज़रूर बताना कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको सीखने में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाओ, जिससे कि
हमारा मोटिवेशन और अच्छा हो, जिससे कि हम और मोटिवेट हो आपके सपोर्ट से, तो हम और अच्छे वीडियो आप तक लाएँ बस, ठीक है। तो चलो अब हम चलते हैं अपने हायरार्की की तरफ, जो कि ये रहा हमारा एंगुलर 17 का फाइल एंड फोल्डर का स्ट्रक्चर। सबसे छोटा है, सबसे मिनिमल है और बहुत स्पीड में बिल्ड होता है और रन होता है, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा अब हम समझ लेते हैं फटाफट से, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो रहा है। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास डॉट एंगुलर की फाइल आती है, ठीक है। डॉट एंगुलर की फाइल में कुछ ऐसा हुआ नहीं है, ये एक सिंपल तरीके का टीएस बिल्ड इन्फॉर्मेशन है, इसमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको ना ही ओपन करना ना छेड़ना तो ही बेस्ट है। VS कोड में VS कोड का कॉन्फ़िगरेशन फाइल ऑटोमेटिकली जब VS कोड में ओपन करते हो तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट कर देता है, तो इसके अंदर भी VS के कॉन्फ़िग फाइल कुछ रहेंगे, ठीक है। अब मेन बात होती है नोड मॉड्यूल। नोड मॉड्यूल जब आप npm इंस्टॉल करते हो तो नोड मॉड्यूल पैकेज आता है, जिसके अंदर बूटस्ट्रैप, टोस्टर, इन सारी चीज़ों की बहुत सारी HTTP सप्लीमेंट्री में लाइब्रेरी पड़ी होती हैं, जो कि आपको पूरे कंप्लीट एंगुलर के पैकेज को बेस्ट यूज़ करने का एक हेल्प प्रोवाइड कराती है, ठीक है। यही है हमारा नोड मॉड्यूल। और नोड मॉड्यूल के बारे में मतलब जितने भी आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे वो सारी नोड मॉड्यूल के अंदर जाएगी, और इसी के हेल्प से उसके मॉड्यूल फाइल को एक्सेस करके आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है SRC, जिसके अंदर हम लोग वर्क करते हैं। अभी इसको हम ओपन करेंगे थोड़ी देर बाद। डॉट एडिट मतलब एक तरीके के डॉट एडिटर कॉन्फ़िग। ये एडिटर कॉन्फ़िग में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें हमारा स्पेशल कैरेक्टर वगैरह के लिए कुछ कोड लिखे होते हैं जो कि आपके यूज़ के लायक नहीं है, तो आप इसको मत ही छेड़ना, ठीक है। गिट इग्नोर में भी वो सारी चीज़ें होती हैं जो आप गिट पे अपलोड करते हो, जो चाहते हो नहीं अपलोड कराना गिट के सर्वर पे, उसको यहाँ इसके अंदर डिफाइन कर दोगे तो वो चीज़ सर्वर पे नहीं अपलोड होगी, ठीक है। और angular.json अभी आपने देखा ही, स्टाइलिंग, CSS, एनिमेशंस, ऐसे सारे स्क्रिप्ट जो मतलब एक पाथ मिलता है, उस पाथ का रूट पाथ देने के लिए हमारा angular.json है, जो कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करने की क्षमता रखता है। ऐसे चीज़ है हमारा angular.json, ठीक है। मौके पे हमने बनाया था, आप लोग अगर पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए, आपको आई बटन पे भी मिल जाएगा और आपको लास्ट में वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, तो आप इसको ज़रूर देख लीजिए कैसे हमने इसको क्रिएट किया है। इस पर भी और भी डेटा हम डालेंगे, कैसे डालेंगे, इसका एरे ऑब्जेक्ट सेटअप करेंगे, वो सारे आगे वीडियो में देखेंगे हम लोग, ठीक है। पैकेज लॉग जेसन एक पैकेज.json की सप्लीमेंट फाइल होती है, ठीक है। पैकेज.json के अंदर हमारे पूरे प्रोजेक्ट का पैकेज फॉर्म में मतलब एक जेसन फॉर्म में पूरा पैकेज इनिशियलाइजेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन हुआ रहता है, जो कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट के हायरार्की को सेट करता है, जो कि आप देख सकते हो। इसी के अंदर हमारे स्क्रिप्ट कमांड्स है, इसी के अंदर हमारे डिपेंडेंसीज है, जो आप वर्जन यूज़ करते हैं एंगुलर का। अगर आप नोड जो भी अभी देखो, जैसे मैंने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल किया तो बूटस्ट्रैप भी आ चुका है, टोस्टर इंस्टॉल किया तो टोस्टर भी आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी डिपेंडेंसीज वगैरह सारी चीज़ यहाँ पे पहले से पड़ी हैं, आप इसको देख सकते हो, आप इसको यूज़ कर सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन आप इसमें कुछ छेड़खानी मत करना। अगर आपको पता नहीं रहेगा तो, और पता है तो आप बिल्कुल इसको अपने हिसाब से पूरा कस्टमाइज़ कर डालो, मेरे तरफ से फुल छूट है, ठीक है। ओके, नाउ रीडमी फाइल बनती है जब आप पैकेज इनिशियलाइज करते हो तो गिटहब के लिए tsconfig है app.json एंड tsconfig.json, बिल्कुल app.json इसकी सप्लीमेंट फाइल है। tsconfig में कॉन्फ़िग कुछ ऐसे कॉन्फ़िगरेशन है जो मेन कोर पार्ट को, जो टेस्टिंग मॉड्यूल को हिट करते हैं, तो इसलिए प्लीज़ इस फाइल को मत छेड़ना, ये आपके प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही हानिकारक है अगर आप इसे छेड़ेंगे तो, ठीक है। और रही बात tsconfig spec.ts, तो ये भी वैसे ही सप्लीमेंट में फाइल है, ओके। तो अब हम चलते हैं जो हमारा मेन वर्किंग फोल्डर है SRC सोर्स फोल्डर, इसके अंदर चलते हैं, ठीक है। तो सोर्स फोल्डर के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक ऐप फोल्डर, एसेट्स फोल्डर। अगर आप मैं एंगुलर 16 की बात करूं तो वहाँ पे एक और फोल्डर हुआ करता था एनवायरनमेंट फोल्डर, जिसके अंदर प्रोडक्शन वगैरह सारी मतलब बेस URL वगैरह रखा रहता था। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ लोग का क्वेश्चन होता है कि क्या अब हम एनवायरनमेंट नहीं बना सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, आपको उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका आना चाहिए, दैट्स इट, आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि एंगुलर 17 वालों ने बोल दिया कि अगर आप एनवायरनमेंट फाइल बना दिए तो आपको प्रोजेक्ट में चलाऊंगा ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो, एकदम आप फील फ्री करती होके, ठीक है। बस ये है कि आपको वो चीज़ें आनी चाहिए, हैंडल करनी आनी चाहिए, दैट्स इट,
ठीक है। फैब आइकन मतलब फैब आइकन से समझ सकते हो कि हमारा जो आइकन होता है एंगुलर का वो है, ठीक है। index.html में वही हमारी इंडेक्सिंग फाइल होती है। main.ts ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है जो कि बूटस्ट्रैपिंग फाइल है। और आप लोग को मैं बताऊँ जो main.ts पहले था इसके उससे और इस कोड में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये सबसे बेस्ट और सबसे मिनिमल कोड लिखा गया, ठीक है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी ये ट्यूटोरियल पार्ट नहीं है तो हम इसको कवर नहीं करेंगे। ये प्रोजेक्ट पार्ट है तो यहाँ पे हम सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में देखेंगे, ठीक है। और ये हमारा जो style.css है ये ग्लोबल CSS फाइल है। यहाँ से आप ग्लोबली स्टाइल को चेंज कर सकते हो अगर आपको CSS आती है तो, ठीक है। ओके, सो नाउ अब हम चलते हैं ऐप फोल्डर के अंदर जो हमने कंपोनेंट्स क्रिएट किए। देखो ये सारे कंपोनेंट्स मॉड्यूल्स हमने क्रिएट किए हैं, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो एंगुलर 16 की बात करो तो यहाँ पे एक चेंजेस है। ऐप module.ts हुआ करता था एंगुलर 17 से पहले, एंगुलर 17 से पहले, और एंगुलर 17 के बाद अब आया है, एंगुलर 17 से आया है app.config.ts फाइल। और इसको जब मैं ओपन करूँगा तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बहुत सिंपल सा कुछ इंपोर्ट फाइल मतलब लाइब्रेरीज़ हैं और एक छोटा सा एक्सपोर्ट क्लास हुआ है, दैट्स इट, ठीक है। इसके बारे में भी हम बहुत ब्रीफ में तो डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर है, प्रोजेक्ट में यूज़ होने वाला है तो इसको हम साथ में कवर करते चलेंगे, ठीक है। लेकिन इस पार्ट में नहीं कवर करवाऊँगा, ठीक है। ओके, नाउ आपको ऐप component.ts में आपको कुछ अलग देखने को मिलेगा, वो भी कंपोनेंट डेकोरेटर के पास, ठीक है। ये हमारा कंपोनेंट डेकोरेटर्स है और इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट एक बना है उस ऑब्जेक्ट के अंदर आपको पहले क्या मिला करता था, दो चीज़ें, टेम्पलेट URL एंड स्टाइल URL, ठीक है। और एक और मिला करता था सिलेक्टर, ठीक है। तीन चीज़ मिला करते थे। अब दो चीज़ यहाँ पे और इम्प्लीमेंट हुई है, उसका नाम है इम्पोर्ट एंड स्टैंड अलोन ट्रू, ठीक है। स्टैंड अलोन ट्रू मतलब हुआ कि अगर ये स्टैंड अलोन ट्रू है तो इसके पास अपने खुद की इंडिपेंडेंट मतलब क्वालिटी ये है कि ये बिना किसी के हेल्प के ये खुद प्रोजेक्ट मतलब ये कंपोनेंट खुद आप इस पर सारा काम कर सकते हो, ये प्रॉपर राउटिंग होके आपको ब्राउज़र पे डिस्प्ले होगा, ठीक है। स्टैंड अलोन ट्रू का मतलब यही है। दूसरी चीज़, यहाँ जो इंपोर्ट एरे आया है, अगर आपको याद हो ऐप module.ts में एक इंपोर्ट्स एरे था, ठीक है, जहाँ डिक्लेरेशन देना मस्ट था कि ये कंपोनेंट हमारा है और ये मॉड्यूल हमारा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे भी होगी। यहाँ पे इस इंपोर्ट्स के अंदर आप कंपोनेंट भी इंपोर्ट कर सकते हो और मॉड्यूल्स को भी इंपोर्ट कर सकते हो। तो दोनों चीज़ यहाँ पर आप डिक्लेयर कर सकते हो, इस बात को ध्यान में रखना। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो इंपोर्ट है इसके अंदर आप मॉड्यूल एंड कंपोनेंट दोनों को इंपोर्ट कर सकते हो और विद द हेल्प ऑफ सिलेक्टर आप एक कंपोनेंट से अनदर कंपोनेंट पे डेटा को बाईपास कर सकते हो, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल सा आंसर है इसका। तो आप आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि इन सारे मतलब ऑब्जेक्ट्स की एंड वैल्यू का मतलब क्या है, ठीक है। तो की सिलेक्टर, ऐप रूट मतलब हमारा ऐप कंपोनेंट है, स्टैंड अलोन ट्रू मतलब कि आप स्टैंड अलोन ट्रू है तो आप यहाँ देख सकते हैं एंगुलर कंपोनेंट मार्क एज ए स्टैंड अलोन डू नॉट नीड टू बी डिक्लेयर्ड इन एनी मॉड्यूल मतलब ng मॉड्यूल, मतलब इसे ज़रूरी नहीं है कि किसी भी ng मॉड्यूल में डिक्लेयर करो। अगर ये हमारा स्टैंड अलोन ट्रू है तो ये खुद में मतलब एक मतलब सेल्फ डिपेंडेंट वर्क करता है, ठीक है, यही चीज़ है। तो ये रहा हमारा ऐप component.ts और आप बाकी HTML में डिज़ाइनिंग चेंज हो चुकी है, आप लोग जानते हो, और इसका कोई मुझे काम भी नहीं है, इसको मैं रिमूव कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब आप चलते हैं, आपको ले चलते हैं अपने कंपोनेंट्स की तरफ। जो कंपोनेंट्स हमने क्रिएट किए उसमें क्या क्या है, तो सबसे पहले एडमिन मॉड्यूल पे आते हैं। तो यहाँ पे मॉड्यूल हमारा मॉड्यूल फाइल जनरेट हुआ, ये देख सकते हैं हमारा मॉड्यूल फाइल है। आप यहाँ इसके मॉड्यूल पे डिक्लेरेशन दे सकते हो, ng मॉड्यूल के अंदर इंपोर्ट्स एरे है यहाँ पर, और यहाँ पे भी वो सारी चीज़ क्रिएट कर सकते हो। वैसे इसका कोई मुझे काम नहीं था, लेकिन फिर भी मैं इसलिए जनरेट किया कि कुछ लोग का कन्फ्यूज़न है कि अगर मान लो मैं मॉड्यूल वाइज वर्क करूँ तो उसको मैं कैसे हैंडल करूँगा, तो वो भी आपका सारा क्वेश्चन का सलूशन यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ कंपोनेंट्स की बात करें तो कोई सा भी कंपोनेंट में अगर ओपन करता हूँ तो उसमें वही 4 फाइल मुझे दिखेंगी जो एज़ यूजुअल पहले जनरेट होती थी। यूज़र
CRUD component dot CSS, user CRUD component dot HTML, user CRUD component dot spec.ts, user CRUD component dot TS। ठीक है, बस इन सारी चीज़ों में एक चीज़ थोड़ा डिफरेंट होती है कि TS में आपको वही कंपोनेंट डेकोरेटर के अंदर 2 एक्स्ट्रा की एंड वैल्यू मिलते हैं, जहाँ पर आपको डिक्लेरेशन देना पड़ता है और बताना पड़ता है कि हाँ ये स्टैंड अलोन ट्रू है और इसके अंदर हम ये चीज़ यूज़ करने वाले हैं। तो उसके बाद आप उस कंपोनेंट को प्रॉपर इंडिपेंडेंट तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। मैं ये नहीं कहता कि एक बार में लोगों को समझ में आ जाए सारी चीज़ें, लेकिन आई होप कि आपको काफ़ी कुछ कवर हुआ होगा। तो ये वीडियो सिर्फ हायरार्की समझाने का था, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर समझाने का था, फोल्डर स्ट्रक्चर समझाने को था, और बाकी जो कुछ फाइलें होती हैं उनके बारे में डिस्कस करने का था। तो ये वीडियो हम यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा राउटिंग वगैरह पे वर्क करना और नेक्स्ट चीज़ों पे वर्क करना। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट ज़रूर करें, वीडियो लाइक करके जाएं। बाय बाय, टेक केयर।